हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करने वाले हैं। पहला है हमारा वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। देखिए ये हमारा क्या है, एक हमारा क्या है, ये हमारा वृत्त है और इसका ये है एक केंद्र और इस पर एक है ये हमारी जीवा। और ये क्या कह रहा है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। अब हम यहाँ से अगर कोई लंब डाल दें, ऐसे ये जो सेंटर है इसका, वो अगर मैं यहाँ से इस पे लंब डाल दूं, जीवा क्या है मेरी, जीवा का नाम भी लिख लेते हैं, ये है हमारी ए बी। तो अगर मैं इस पे यहाँ से परपेंडिकुलर डालूं, लंब डालूं ये, तो ये क्या है, इसे समद्विभाजित कर देगा, इसको ना दो बराबर भागों में बांट देगा ये। मतलब अगर ये ओ एम हमारा लंब है, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर हमने ओ एम लंब खींचा किस पर, ए बी, जीवा ए बी पर, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा हमें, रिजल्ट क्या मिलेगा हमें कि जो ए एम है वो किसके इक्वल होगी, एम बी के इक्वल होगी। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसके, अगर मान लो ये हमारा कोई वृत्त है और इस वृत्त में हमसे कहा है कि भाई हमारी कोई जीवा है और उसकी जो लंबाई है वो जो जीवा ए बी है उसकी लंबाई है हमारी 8 सेंटीमीटर। तो हमसे कहा कि अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दें, तो हमें पता है ये ओ एम क्या खींचा है, एक परपेंडिकुलर खींचा, मतलब लंब खींचा है। हमें बताना है कि ए एम और एम बी कितनी होंगी, तो ए एम और ए बी कितनी कितनी होंगी, आप आसानी से बता सकते हो कि ए एम और एम बी दोनों बराबर होंगी और दोनों इसकी आधी होंगी, तो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर की होंगी दोनों। अब ले लेते हैं इसका उल्टा, इसका कन्वर्स है इसी थ्योरम का, इसी रिजल्ट का उल्टा है कि वृत्त के केंद्र को जीवा के मध्य से बिंदु, सॉरी, वृत्त के केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। मतलब अगर मैं यहाँ एक हमारा ले लेते हैं इसको सेंटर ओ, और यहाँ पे एक है हमारी जीवा, और इसका मध्य बिंदु अगर हमने निकाल लिया ये, और हम इसको इससे मिला दें, मध्य बिंदु को केंद्र से मिला दें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मध्य बिंदु को जीवा के मध्य बिंदु से वृत्त के केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। मतलब ये जो एंगल होगा ना, ये 90 डिग्री का होगा हमारा। ठीक है, तो हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो पूछ सकता है हमसे, रेडियस बताओ, ये दे दे हमें तो रेडियस हम फाइंड कर लेंगे, और हमसे ये वाली डिस्टेंस दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और स्पेशली जो एग्जाम आने वाला है 5 नवंबर का, उसमें ये बिल्कुल ना, ये नंबर आपका पक्का कर देंगे, एक नंबर ये मानो पक्का है आपका। और इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसमें आगे वीडियो में, तो उनको देखिए और जरूर अंत तक देखिए वीडियो, तभी आनंद आएगा। तो हमारे छोड़ देते हैं हम क्वेश्चन को, पर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई हमें इशू नहीं है। ये क्वेश्चन दिया है हमें, वृत्त का केंद्र ओ है तथा उसकी एक जीवा ए बी है, केंद्र ओ से जीवा ए बी पर एक, देखो ये हमारा क्या है, ये ए बी हमें दी है यहाँ पे जीवा, ये दिया है केंद्र ओ बी, और ए ओ सॉरी, और जो हमें ए बी है वो उसकी जो लेंथ होगी दी थी 6 सेंटीमीटर। अब हमें पता करना है ये ए ओ पी जो है लंब है ये ओ पी। अब हमें बताना है कि भाई ये ए पी कितनी होगी। तो देखो सॉल्यूशन देखो भाई, वहां पे ये सब तो करोगे नहीं वहां तो, पर ये है ना, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। तो जो ए पी होगी, ए पी कितनी होगी, अगर ये हमारा लंब है इस पे, तो ए पी कितनी होगी, 1/2 ऑफ ए पी। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 6, कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। अब ये उल्टा पूछ ले कि मान लो ये हमारा क्या है, ये जो पी बी है ये कुछ दे दे डिस्टेंस, मान लो ये, मान लो ये 3 क्या देता है ऐसा। तो अगर ये 3 है तो ये कितनी हो जाती है हमारी, 6 हो जाती है। 4 है तो टोटल कितनी हो जाती है हमारी, दूनी हो जाती, तो 8 हो जाती। हमारी 5 होती तो कितनी हो जाती, 10 हो जाती। अगर ये 10 है तो कितनी हो जाएगी, 5, और ऐसे ही मतलब आधी हो जाएगी, अगर ये वाली कंडीशन है हमारी। तो एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, मान लो इसने इसकी डिस्टेंस दे दी और रेडियस दे दी, तो इससे जीवा की, केंद्र से जीवा की दूरी पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन में। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं पे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लो एक हमारा है सर्किल, ऐसे ही वृत्त है हमारा, और उस पे जो है एक ए बी हमारी जीवा है ऐसे करके, और ए बी जो है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर कह देते हैं ऐसे, और ये हमारी ओ है और ये हमारी क्या हो गया, पी हो गया।
टोटल कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 नहीं इसको कह लेते हैं हम 8 कहते हैं, ये कितनी 8 सेंटीमीटर है। और ये इसका इसकी जो ये दूरी है, ये वाली जो त्रिज्या है वो कितनी है, वो 5 है। ओ भी कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है भाई केंद्र से जीवा की दूरी बताओ, ये ओपी जो है ये कितनी होगी। तो देखो इसको देख लेते हैं एक बार, ऐसे क्वेश्चन आएगा 100% क्वेश्चन आने की उम्मीद है भैया ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो ए बी हमारी टोटल कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पी बी कितनी हो जाएगी 1/2 ऑफ ए बी, है ना। तो 1/2 और ए बी का आधा कितना 8, तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये तो हो गई हमारी 4 और ये दिया 5। अब जो हमारा ट्राइंगल है देखो ये लंब होता है ना, ये वाला लंब होता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनना है। तो हम त्रिभुज ओ पी बी में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और जैसे ही हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारा ओपी जो है आसानी से मिल जाएगा। देखो वो क्या होता है 90 डिग्री से आने वाली जो भुजा होती है कर्ण। तो इसमें क्या होता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। अब देखो भाई ओ बी कितना है हमारा 5 का स्क्वायर लिख दो, ओ पी कितना है फाइंड करना है हमें, पी बी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर लिख दो भाई। तो हमारा क्या हो जाएगा ये ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से ओ पी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो हमारा क्या आ जाएगा ये ओपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 9√9 आ जाएगी ना, तो हमारी 3 आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो ऐसे करके पूछ सकता है हमसे, मतलब हमने हो सकता है कि ये डिस्टेंस दे दे और ये ना दे, तब हमें क्या करना है फिर हमें पाइथागोरस ही लगानी है और ये वाली वैल्यू निकाल के इसको कर देना दूना। हम निकाल सकते हैं भाई ये हमारी क्या हो जाएगी जीवा की जो वैल्यू इतनी हो जाएगी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आई होप समझ आ गया होगा। और ना आए ना तो एक दो बार वीडियो को देख लें आगे पीछे करके, तो आपको ना आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने अच्छे से समझाया बिल्कुल वीडियो।